आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 184 पार्ट 2 है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मलिक सत्तार इकबाल सोगा। स्टार्ट। देवराज, ये वही ऋषि हैं जिन्होंने आपको श्राप दिया था। देवराज, ऋषि दुर्वासा पधारे हैं। उन्हें आदर सत्कार के साथ यहां ले आओ। प्रणाम ऋषिवर। भ्रमण पर निकला था, यहां पहुंचकर सोचा देवराज से भेंट कर लूं। यह पुष्प मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर ग्रहण करें देवराज। आसन ग्रहण करें ऋषिवर। नारायण द्वारा दिए गए इस पुष्प को आपने तुच्छ समझा। आपके कारण इस पुष्प का अपमान हुआ। आपको इस कृत्य का दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। मैं आपको श्राप देता हूं। आप अपने गुरुजनों के सानिध्य से वंचित हो जाएंगे। तुम्हें अपना सिंहासन छोड़कर स्वर्ग से पलायन करना होगा। मां लक्ष्मी आपका साथ सदा के लिए छोड़ देंगी और आपका ये वैभव आपसे छीन जाएगा। अपने गुरु का अपमान, तारकासुर को आपका स्वर्ग से निष्कासित करना, देवी लक्ष्मी का स्वर्ग को त्याग देना, इस सब का कारण दुर्वासा ऋषि का श्राप ही तो है। और यदि तारकासुर के अंत के पश्चात आपको स्वर्ग पुनः प्राप्त हो भी गया तो भी देवी लक्ष्मी का स्वर्ग में पुनः लौटना समुद्र मंथन के पश्चात ही संभव है, जब वो अपने नवीन अवतार महालक्ष्मी के स्वरूप में समुद्र से प्रकट होंगी। प्रभु, हमारा स्वर्ग पर पुनः अधिकार, माता लक्ष्मी का लौटना, तारकासुर का वध, ये सब तो महादेव के विवाह के बाद ही संभव होगा। किंतु आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि ऋषि दुर्वासा महादेव को कैसे समझाएंगे। ऋषि दुर्वासा की उत्कृष्ट पूंजी उनका श्राप ही तो है, और यही श्राप महादेव का विवाह भी करवाएगा। किंतु प्रभु, दुर्वासा कैलाश क्यों जाएंगे? और ऐसा क्या चमत्कार होगा कि वो महादेव को श्राप देंगे? आपका प्रश्न उचित है नारद, और ये चमत्कार शीघ्र ही होगा। इस कार्य का आरंभ तो देवी पार्वती ने कर ही दिया है, अनुसुईया से कैलाश पर प्रस्थान करने का आग्रह करके। अनुसुईया अपने पुत्र दुर्वासा के साथ कैलाश पर प्रस्थान करने ही वाली होंगी। प्रजापति दक्ष और प्रसूति देवी ने पार्वती के विवाह में सम्मिलित न होने पर अपनी असमर्थता प्रकट की है, किंतु उन दोनों ने हमारी पार्वती के लिए बहुत प्रेम और आशीर्वाद भेजा है। कोई है? कहां गए सब? दुर्वासा? दुर्वासा पुत्र, कहाँ हो तुम? मैं यहां हूं माता।
कहिए माता, क्या आज्ञा है? महादेव के विवाह में सम्मिलित होने हम कैलाश जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि तुम भी हमारे साथ कैलाश चलो। अवश्य माता, ये तो मेरा सौभाग्य है। महादेव के विवाह में सम्मिलित होकर मैं भी धन्य हो जाऊं। पुत्र, मेरा एक अनुरोध है। कहिए माता। महादेव और देवी पार्वती के विवाह के शुभ अवसर पर तुम्हें अपने क्रोध के प्रति सचेत रहना होगा, नियंत्रित करना होगा अपने आप को। विवाह में ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनसे तुम सम्मत ना हो और वे तुम्हें रास ना आए, किंतु ये मत भूलना कि ये विवाह स्वयं एक सुनियोजित घटनाक्रम का अंश है। अतः इसमें अपने क्रोध से कोई व्यवधान उत्पन्न मत कर देना। तुम्हारी श्राप शक्ति तुम्हारे लिए वरदान है तो अभिशाप भी है। किंतु माता, मेरा दिया हुआ प्रत्येक श्राप संसार के हित में ही होता है। पर आप निश्चिंत रहें, मैं आपको वचन देता हूं, यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो भी गई तो मैं अपने आप को शांत रखूंगा। मेरा क्रोध किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। चलें पुत्र। कहाँ गए साहब? किसी को इस विवाह के प्रबंध करने की चिंता है या नहीं है? कोई है? अथा, क्या समस्या है? समस्या? आप देखिए, स्वयं देखिए राजन, विवाह की तिथि निकट आ रही है और यहाँ एक भी श्रमिक या सेवक उपस्थित नहीं है। इतने अतिथियों की अंततः आवभगत करेगा कौन? ऐसी अवस्था में ये विवाह संभव होगा भी? मंत्री जी, हमारे सारे सेवक और कर्मचारी हैं कहाँ? महाराज, हमारे समस्त कर्मचारी और सेवक कैलाश चले गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपने महादेव की वर यात्रा में सम्मिलित होना है। यदि उन्हें वर यात्रा में ही सम्मिलित होना था तो इस भवन में कार्य करना उन्होंने स्वीकार क्यों किया? अब भोजन कौन बनाएगा? कौन सुसज्जित करेगा इस भवन को? राजन, आप शीघ्र ही उन्हें यहाँ वापस बुला लीजिए। अब उन सबको कैलाश से वापस बुलाना तो संभव नहीं है ना, किंतु हम अन्य सेवकों और रसोइयों की व्यवस्था कर लेंगे। महाराज, संपूर्ण राज्य में एक भी कार्मिक उपलब्ध नहीं है। सब के सब कैलाश की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। क्या? सब के सब? प्रभु, हम सब आपकी वर यात्रा में सम्मिलित होने आए हैं। हाँ प्रभु। महादेव, हमें अपनी वर यात्रा में सम्मिलित होने की अनुमति देकर हमारा जीवन सफल बनाए महादेव। यदि सारे श्रमिक आपकी शरण में कैलाश पर वास करने लगे तो विवाह की तैयारियां कैसे पूर्ण होंगी? मंडप कैसे सुसज्जित होगा और बारात के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? सुन भी रहे हैं या नहीं? सारे संसार का ध्यान इस विवाह पर केंद्रित है। यदि बारात के स्वागत सत्कार में कहीं भी भूल चूक हुई तो हमारे पिता की सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। क्या सोचेंगे सारे अतिथिगण कि हिम नरेश एक पुत्री का विवाह भी अच्छे से आयोजित नहीं कर सके? हम आपसे कुछ कह रहे हैं,
आपकी कोई प्रतिक्रिया है भी या नहीं? कुछ तो बोलिए। आप सबकी वर यात्रा में सम्मिलित होने की इच्छा का मैं आदर करता हूं, किंतु वर यात्रा की संख्या सीमित रहे, यही उचित। अतः मेरा आप सबसे निवेदन है, जो कन्या पक्ष से है वो लौट और वहीं से मेरे विवाह में सम्मिलित। प्रभु, हमारी ये धारणा है कि जो कोई भी आपकी वर यात्रा में सम्मिलित होगा तो उसका पुण्य बढ़ जाएगा प्रभु। किंतु आप लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि जो भी व्यक्ति पार्वती की ओर से विवाह में सम्मिलित होगा उसे दुगना पुण्य मिलेगा। जाइए, निश्चिंत होकर विवाह के कार्य में जुट जाइए। जी, देवराज इंद्र जो हैं उनके बारे में सारी चीजों का पता चला है कि वो स्वर्ग से निकले कैसे हैं, क्योंकि तारकासुर ने जितनी भी चीजें की हैं उसके करने का कारण क्या था। यहाँ पे विष्णु जी बता रहे थे देवराज इंद्र जो हैं उनको, और सारे देवता भी खड़े थे। उन्होंने कहा कि ऋषि दुर्वासा याद है आपको कि एक दफा आपके पास आए थे और आपने उनका स्वागत तो किया था, लेकिन जो उन्होंने पुष्प आपको दिए थे, जो फूल आपको दिए थे, वो आपने अपने पाँव के नीचे रौंद डाले थे। ये समझ करके आपने उनको एक साधारण से फूल ही समझा था कि इन फूलों की कोई वैल्यू नहीं है। तब जब आप सिंहासन के ऊपर बैठने लगे थे तो ऋषि दुर्वासा जो हैं उन्होंने आपको श्राप दिया था, क्योंकि ये उनका अपमान था। उन्होंने कहा था कि मैं आपको श्राप देता हूं कि आन करीब जिस सिंहासन का आपको गरूर है, जिस सिंहासन का आपको अहंकार है, ये सिंहासन ही आपको छोड़ना पड़ेगा और आप इसको जरूर छोड़ेंगे और यहाँ से स्वर्ग से आपको प्रस्थान करना पड़ेगा, मतलब निकल जाएंगे आप यहाँ से। फिर एक ऐसा टाइम आया कि हालात इस तरह के पैदा हो गए कि देवराज इंद्र जो हैं उनको वहां से निकलना पड़ा। अहंकार जो होता है ना, ये बड़ी बुरी चीज होती है। इंसान के पास जो इज्जत जो मुकाम होता है, ये तो देवता है, और देवताओं के पास भी अगर इज्जत और मुकाम है, वो भी अहंकार में आएंगे तो उनसे भी वो चीजें छिन जाएंगी। इसलिए अहंकार को अपने आप से दूरी रखना जरूरी है। और दूसरी साइड पर जितने भी सेवक थे हिम नरेश के पास, वो सारे के सारे कैलाश पर्वत पर चले गए हैं और वहां पे वो कह रहे हैं क्या नाम है, शिव जी से कि हम जो वर पक्ष हैं उनकी तरफ से सम्मिलित होना चाहते हैं, मतलब आपकी तरफ से हम बारात में जाना चाहते हैं, तो आपके बाराती बनना चाहते हैं, तो हमें इजाजत दी जाए कि हम आपके विवाह में शामिल हो सकें। वहां पे माता पार्वती जी जो हैं वो बड़ी चिंतित हैं और शिवलिंग के सामने बैठ के वो ये सारी बातें कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि शिव जी उनकी बातों को सुन रही हैं। तो वो कह रही थी उनसे कि सारे सेवक जो हैं वो आपके पास चले गए हैं, तो यहाँ पे जो सारा इंतजाम है वो कौन करेगा, बारातियों के लिए खाना कौन बनाएगा। अब शिव जी जो हैं वो आ गया तो उनको देंगे यहाँ पे आने की कि जाइए भाई आप वापस जाइए, मेरी तरफ से हो गए। जी बिल्कुल जी। और अपना दुर्वासा जी ने जो है वो, ऋषि दुर्वासा जी ने जो है वो इंद्र जी को जो है वो श्राप दिया था, क्योंकि उनके गरूर और उनकी आकड़ और उनके इग्नोरेंस की वजह से, और उनको जो है वो श्राप दिया था कि आपको जो है वो यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, जो है वो स्वर्ग को छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद माता लक्ष्मी जो है वो भी स्वर्ग जो है माता लक्ष्मी से महरूम हो जाएगा। तो वो भी उन्होंने जो है वो श्राप का ही हिस्सा है। वो बाद में जो है विष्णु जी ने भी क्लियर कर दिया, और माता जो लक्ष्मी है वो कैसे फिर से जो है वो स्वर्ग में जाएंगी वो उन्होंने बता दिया समुद्र मंथन के जरिए। तो उसके अलावा जो है, लेकिन जो है उससे पहले विवाह करवाना है, और वो बताया गया है कि जो ऋषि दुर्वासा हैं उनको जो है वो एक किस्म का वरदान भी है ये उनका, और कि वो श्राप देते हैं, जब भी थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा श्राप देते हैं, और उसी श्राप के कारण जो है वो
अपना शिव जी और पार्वती जी का विवाह भी होगा। और बहरहाल ये तो अभी जो है वो क्या श्राप देंगे उस वक्त, हालांकि वो अपनी माता जो है वो, ये हमें नहीं था पता कि वो चंद्रमा के भाई हैं, तो वो अभी जो है वो हमें सामने आया है। और वो जो है उनके साथ अभी उनको लेके जा रही हैं शिव जी के पास, और वहाँ पे समझा भी रही हैं कि वहाँ पे अगर कोई कुछ ऐसा हो जाता है तो गुस्सा करके जो है वो श्राप नहीं देना। उन्होंने बताया कि ज़ाहिर है श्राप मेरा जो होता है वो सृष्टि के हित में होता है, और लेकिन मैं फिर भी ये जो है अपने आप पे कंट्रोल रखूंगा। तो वो साथ तो जा रहे हैं, लेकिन सारे जो सेवक हैं वो भी पहुंच चुके हैं अपना वर यात्रा में शिव जी की तरफ से सम्मिलित होने के लिए, कि उनको जो है वो दुगना स्वाब मिलेगा, तो पुण्य मिलेगा। और उस दूसरी साइड पे जो है फिर उन्होंने जो है बताया कि जो पार्वती जी की तरफ से जो है वो बारात में जो है शामिल होगा, उसको उससे भी दुगना जो है पुण्य मिलेगा। तो फिर जो है अभी उन्होंने वापस भेजा है, अभी वो वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है सेवक ना हूँ तो कोई काम नहीं होना, जब सारे ही जो है वो उधर चले गए हूँ, हर एक सेवक जो है शिव जी की तरफ से वर यात्रा में शामिल होने के लिए, तो फिर काम कैसे होगा। तो फिर वही गिला जो है पार्वती जी भी कर रही थी। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है जी। अभी तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा जी ने जाना है और उन्होंने क्या श्राप दे रहे हैं उनको। बिल्कुल जी। और ऋषि दुर्वासा जो है न्यू कैरेक्टर ऐड हुए, और उनके थ्रू, क्योंकि उनका कैरेक्टर है बीच में कहीं ना कहीं इस विवाह को लेकर, वो विष्णु जी ने इस चीज़ को क्लियर आउट कर दिया है। और वो चंद्रमा के भाई थे, ये भी चीज़ क्लियर आउट हुई है। और बाकी जो है हिम नरेश जो है अपनी बेटी को अभी आशीर्वाद की कहानियाँ सुना रहे थे कि उनकी नानो माँ जो है वो वहाँ पे गुस्से में थी कि यहाँ पे विवाह चल रहा है और यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, और मतलब जो हेल्पर्स थे, काम करने वाले थे, वो कोई भी नहीं था। उनको इस चीज़ का कंसर्न हुआ, बाद में पता चला तो वो तो सब मतलब शिव जी की शादी में वहाँ उनकी बारात की तरफ से आएंगे और वो अटेंड करने के लिए वहाँ पे पहुँच गए हैं सारे के सारे, और यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर कंसर्न था, लेकिन जो है पार्वती जी जो है वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि इधर भी शादी की तैयारियां हैं, और मतलब कैसे होगा सारा काम, और मतलब आज सारे लोग जो हैं वहाँ पे चले गए आपके पास, और ये कैसे आप सुन भी रहे हैं कि नहीं है। मतलब शिव जी नहीं थे उसमें, और उन्होंने सुन लिया, सुन तो रहे होते हैं पार्वती जी की बात। उन्होंने फिर एक किस्म की सजेशन जो है वो लोगों को दी कि आपको पुण्य मिलेगा, और जो है डबल पुण्य मिलेगा अगर आप उनकी जो है वो काम जो है उनके, क्या उन्होंने वर्ड यूज़ किया था मेरे ज़हन में नहीं है, पार्वती जी के विवाह में भी शामिल होते हैं तो आपको जो है ज़्यादा पुण्य मिलेगा। लोग जो है उस चीज़ के ऊपर जो है मादा हो गए, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने इस चीज़ को। तो वो वहाँ पे अब जाएँगे तो क्योंकि वो डिवाइड होंगे वहाँ पे, ज़ाहिर बात है पार्वती जी के भी शादी वहाँ पे वो जो सिलसिला है शुरू है, और अगर वहाँ पे अवाम नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तो वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी थोड़ा बहुत जो है देखने लायक होगा, कैलाश के ऊपर वो आते हैं ऋषि जो हैं, और उनके साथ क्या होता है, क्योंकि उनकी माता उनको पहले ही बता रही थी, वार्न कर रही थी कि ऊँच नीच हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके खिलाफ होती हैं, आप उन्हें मानते नहीं हैं, लेकिन देखना पड़ता है। मतलब वो पहले ही समझा रही हैं कि कुछ होने वाला है वहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसको लेकर, क्योंकि पहले ही गुस्से वाले हैं ऋषि। जिस तरह इंद्रदेव को उन्होंने श्राप दिया, और जिस तरह इंद्रदेव ने हरकत की, बनता तो श्राप ही था उनका। और ये वह ऋषि दुर्वासा वही है ना जो कि महाभारत में भी आए थे, जब वो श्राप दिया था, वो श्राप ना दे दें, और इसलिए वो डर भी रहे थे जब। नहीं नहीं, वो परशुराम। नहीं नहीं, परशुराम तो और है ना। ऋषि दुर्वासा जब वो श्राप दिया गया, श्राप से डर रहे थे जब वनवास काट रहे थे पांडव लोग, और वो खाना नहीं था, वो याद है वहां पे वो ऋषि आए थे, वो मेरे ख्याल दुर्वासा ही है ऋषि। बिल्कुल ऋषि दुर्वासा आए थे, तो बिल्कुल जी खाने के लिए कुछ नहीं था, और द्रौपदी जी जो है वो काफी ज्यादा फिक्रमंद थी इस बात को लेकर के विष्णु जी वहां पे फिर आए थे। हाँ, इनको खाना भी देना है। विष्णु जी की वजह से वो जो है सारे जो है वो फुल हो गया था उनका पेट। कृष्णा जी, सॉरी विष्णु जी है ना, कृष्णा जी हो, कृष्णा जी है। तो वो आए थे उधर, मैं भी वही है मेरा ऋषि दुर्वासा। जी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।